Cheers, वेलकम बैक और हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम बड़े ही इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने वाले हैं जो कि जड़ होता है बहुत सारी और बीमारियों की, अगर उसको प्रॉपरली टाइम पे ट्रीट ना किया जाए। यानी हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन पे। जिस तरह बाकी सारी बीमारियां होती हैं, बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरह ये चीज़ शुरू में शायद इतना प्रॉब्लम नहीं लगती, एक्सेप्ट फॉर स्लाइट अनकम्फर्टेबल फीलिंग, बट आफ्टर अ वाइल ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती है। और इस पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं द एक्सपर्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर फैसल ज़ियादी। अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? I'm fine. बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, डॉक्टर साहब के साथ हमारे पास हमारे जनरल फिजिशियन हैं एंड आप उनसे पहले भी मिल चुके हैं, डॉक्टर यादव। अस्सलाम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? मेहरबानी, सब ठीक है? सबकी मेहरबानी, सब खैरियत। अच्छा चलिए ठीक है जी। अच्छा, पोल का सवाल करते हैं डॉक्टर साहब, बड़ा ही ऑनेस्ट आंसर देना है अपनी अप्रोच के अकॉर्डिंग। डोंट थिंक वर्ल्ड इज डूइंग। एक इंसान है जिसके लिए आप सब कुछ करते जा रहे हैं, डेफिनेटली बीइंग अ गुड पर्सन, बीइंग अ बिगर पर्सन, आप उसको नहीं जता रहे, नहीं बता रहे कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, बट द अदर पर्सन कैन ईजिली सी एंड अप्रिशिएट इट टू, बट द अदर पर्सन इज ignoring it, you know, completely ignoring it. मतलब वो कोई भी हो सकता है, the person is completely ignoring it and probably started taking you for granted. तो क्या आप उसको कभी एहसान जताएंगे कि मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, तुमने ये कर दिया, देखो तुमने क्या किया? करेंगे? The answer is very simple. आज के दौर में आप जो कुछ भी करें अच्छा और फिर भूल जाइए. If you want to be happy, don't expect anything. Don't expect anything. Yeah. Right. तो फिर क्या करें, मतलब छोड़ दे उस इंसान को भी कि you live on your own? ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी आप अच्छा करते हैं तो सामने वाला किसी भी चीज़ को वो ना करे, रियलाइज़ ना करे. कभी कभार ऐसा होता है कि आई मीन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन देयर ऑलवेज कम्स अ टाइम कि रियलाइजेशन होती है. और आप बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस नीयत के साथ जो कुछ भी है वो कर रहे हैं. एट टाइम्स इट्स पार्ट ऑफ योर नेचर, just being good to everybody. At times you are also realizing कि सामने वाला आपके साथ बहुत कुछ अच्छा कर रहा है तो आप उसके उसमें कर रहे होते हैं. तो it all depends. और कभी कभार बुराई का जवाब भी आप अच्छाई से इस नियत के साथ देते हैं कि इस दुनिया में नहीं तो कहीं और उसका अजर मिल जाएगा. तो मेरे ख्याल में खुश रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि मिनिमम एक्सपेक्टेशंस रखी जाएं और जो अच्छा आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ कर सकते हैं वो आप कीजिए. आप अपनी अच्छाई नहीं छोड़ें. अगर आप अच्छे हैं तो आप अपनी अच्छाई नहीं छोड़ें. दिस इज व्हाट यू वांट टू से. यू नो, अगर हम अभी हमारे कॉलर आए थे, उन्होंने कहा था अगर आप जताने लगेंगे तो फिर आपको वो एहसान जो है वो ज़ाया हो जाएगा. हाँ, लेकिन कभी कभी लोगों को देखा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों का एहसास दिलाना पड़ता है. सामने वाला जो है वो इनसेंसिटिव नहीं होता लेकिन चीज़ों को ओवरलुक कर रहा होता है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन द सिचुएशन. तो लेकिन हाँ, ये कि वाकई अपनी हर नेकी करके उसका एहसान जताना, उसका मतलब ये हुआ कि आपने वो नेकी किसी गर्ज से की थी और जाहिर है कि फिर उसकी वो ना तो उसके वो इम्पैक्ट्स होंगे ना ही उसका वो अजर व सवाब है. डेफिनेटली. डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है ये बिल्कुल सही है. एहसान करके और जताना नहीं चाहिए. हमारे इस्लाम में भी ये है कि जी आप किसी के साथ एहसान करें और उसको आप न जताएं. इसलिए कि जब आप कोई नेक काम करते हैं और फिर आप उससे एक्सपेक्टेशन करेंगे तो फिर वो आपका एहसान ही नहीं रहता है. एहसान नहीं रहेगा. इसलिए जो है एहसान करें और आप भूल जाएँ. वो उनकी जो है नीयत है कि वो उसको कैसे लेते हैं, लेकिन आपका काम है कि आप किसी की मदद करें और किसी को जो है वो आप सही रास्ते पे ले आए. तो उससे जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है आप अपने खुद जो है मुतमिन हो जाते हैं, सेटिस्फेक्शन हो जाती है. और लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करें कि जी जो आप कर रहे हैं और उसका वो आपको जो है वो रेसिप्रोकल वो आपको कुछ दे तो फिर वो एहसान नहीं रहता है. वो एहसान नहीं रहता है. सही. मतलब डेफिनेटली एहसान तो फिर वो हुआ जब आपने करके भूल गए, पर आपने किसी के लिए अच्छा किया और आपने एक्सपेक्ट किया कि वो भी मेरे लिए अच्छा करेगा, तो दैट वुड बी योर स्टुपिडिटी. मतलब हम लोग तो शायद अब इस चीज़ के साथ ग्रो हो गए कि डोंट एक्सपेक्ट द सेम थिंग इन रिटर्न. इफ़ यू विल एक्सपेक्टिंग यू आर अ फूल. बिल्कुल राइट. ओके, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई एक्सपेक्ट करना आपकी अपनी बेवकूफ़ी होता है.
आप अपनी मर्जी अपनी खुशी से एहसान कर रहे हैं, एक्सपेक्ट नहीं कीजिए वापस। ठीक है जी, अब हम थोड़ी सी बात जो है वो कॉन्स्टिपेशन पे करते हैं। तो डॉक्टर साहब पे आने से पहले मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगी कि डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए कि डॉक्टर साहब के पास तो बिगड़े हुए केसेस जो हाथ से निकल गए, जो समझ में नहीं आ रहे, वो आते हैं। आपके पास शुरू में क्या केसेस आते हैं? बात यह है कि बहुत से पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनको वो कंसेप्ट नहीं होता है कि कॉन्स्टिपेशन है क्या, डेफिनेशन कॉन्स्टिपेशन की। जी कुछ लोग का जो है प्रेजेंटेशन या जो उनकी कंप्लेंट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, वो बता नहीं सकते हैं कि जी उनको जो है कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है। वैसे जो है जैसे इनफ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ स्टूल्स हो या पेनफुल हार्ड स्टूल्स हो, तो उसको जो है हम कॉन्स्टिपेशन के जो है इसमें डेफिनेशन में ले आते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जी प्रेजेंटेशन आपको कैसे मिलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमने जो है वो कॉन्स्टिपेटेड है, पूछते हैं कि जी कितनी दफ़ा आप स्टूल पास किया, कहते हैं कि जी 2 दफ़ा पास किया। तो मैंने कहा जी ये तो कॉन्स्टिपेशन नहीं है। सो लोगों को जो है कंसेप्ट कॉन्स्टिपेशन का यही होता है कि अगर जो है वो स्टूल नहीं आ रहा है या 1 दफ़ा दिन में आ रहा है तो वो कहते हैं हम कॉन्स्टिपेशन में हैं। तो मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिपेशन की प्रेजेंटेशन सही होनी चाहिए और लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि अगर 1-2 दिन या जो नेचुरल उनका जो है रिफ्लेक्स जो होता है, अगर नेचुरल रिफ्लेक्स नहीं होता है 2-3 दिन में और उसके बाद जो है वो उनको जो है दिक्कत होती है फीसेस स्टूल पास करने में, या उनका स्टूल जो है बहुत हार्ड होता है और बहुत उनको पेन होता है, तो उस वक्त जो है वो डॉक्टर के पास रुजू करें, उनको बताएं कि जी ये मसला है। फिर उसका हम देखते हैं कि काज क्या है, उनके जो है क्या है। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब आपके पास जब वो आते हैं बेचारे, तो क्या क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा? बिकॉज शुरू में उनको शायद सिरप्स और इन चीज़ों पे डाल दिया जाता है कि आप एक बोतल जो है ये पी लें और फिर आपको स्टूल आ जाएगा तो ये हो जाएगा, बट स्लोली ग्रेजुअली देखा जाता है कि ये चीज़ों पे वो डिपेंडेंट हो गए। देखिए डॉक्टर साहब इज़ वेरी राइट कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन को, मतलब डिफरेंट कंडीशंस को कॉन्स्टिपेशन की मद में ले लेते हैं। एंड द फर्स्ट थिंग विच वन हैज़ टू डू इज़ कि उनको क्लियर करें कि दिस इज़ नॉट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की अगर डेफिनेशन को लिया जाए तो देयर इज़ अ रोम 3 डेफिनेशन हम कहते हैं कि जिसमें मुंदरजा झेल में से किसी 2 का होना ज़रूरी है किसी को लेबल करने के लिए कि कॉन्स्टिपेशन इस शख्स को है। नंबर 1 कि उसके जो 25% ऑफ द स्टूल्स जो हैं दे आर इट्स पेनफुल, डिफिकेशन इज़ पेनफुल, जो अमल है वो पेनफुल है। और एंड नंबर 2 25% ऑफ द बाउल अगर वो पेनफुल, डॉक्टर साहब आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो अगर पेनफुल नहीं है लेकिन उसको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, दैट्स व्हाट आई एम कमिंग ऑन। ओके, there is a lot of straining in 25% of the bowels he passes. Number 3, the stools are very hard and lumpy. And number 4, there is a feeling of incomplete evacuation, कि जैसे खुल के रफ़ा हाजत नहीं हो पाई। Number 5 के there is a feeling of obstruction at the lower end. तो इनमें से, इन 5 में से अगर कोई 2 चीज़ें आपके 25% ऑफ द बावल्स को इन्वॉल्व करती हैं तो दैट मीन्स कि यू आर कॉन्स्टिपेटेड। अब लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं कि अगर किसी को बहुत से पेशेंट्स, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि दे आर पासिंग बावल्स डेली बट स्टिल दे थिंक दैट दे आर कॉन्स्टिपेटेड। अच्छा, फिर हर शख्स की बावल फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। समबडी हु इज़ पासिंग बावल्स आफ्टर alternate day, this may be normal for him. तो अगर अमूमन ये कहा जाता है कि अगर बाउल फ्रिक्वेंसी इज़ लेस देन 3 times per week then you are constipated. तो जब आप कॉन्स्टिपेशन को पहली बात तो ये कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर आप अप्रोच करते हैं उसकी कॉज की तरफ और फिर मैनेजमेंट की तरफ। ओके डॉक्टर साहब, कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन के हम जो है डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरीज में काजेस में। एक जो है मेडिकल काजेस होते हैं, दूसरा जो है वो ड्रग इंड्यूस काजेस होते हैं, तीसरा जो है हम उनको कहें सर्जिकल काजेस, और चौथा आप कह सकते हैं कि जी साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल काजेस भी हो सकते हैं। अब मेडिकल काज में जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है
मिक्सिडिमा है, हाइपरकैल्सीमिया है, और यूज़ ऑफ ओपिएट्स वगैरह जो है ये भी कॉन्स्टिपेशन करते हैं। अच्छा, इसमें जो हाइपोटोनिक कोलन का काज भी हो सकता है। ये मेडिकल रीजंस हैं। इतनी ज़्यादा मेडिकल टर्म्स यूज़ कर रहे हैं ना कि वो सब के सरों पे से गुजर रहे हो। अब डायबिटीज़ और मिक्सिडिमा ये तो अभी मिक्सिडिमा क्या, अब आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। नहीं पता लोगों को भाई, है ना, नहीं पता ना, हाँ नहीं पता। अच्छा, ड्रग्स में आ जाते हैं। ड्रग्स यूजुअली जो कॉमन ड्रग्स होती हैं, एट्रोपिन है, ओपिएट्स हैं, जैसे मैं बताया पहले भी। अच्छा, आयरन लोग लेते हैं, आयरन के टेबलेट्स या कैप्सूल्स या सिरप वगैरह लेते हैं, उसमें भी जो है कॉन्स्टिपेशन अगर ज़्यादा लेना चाहिए होगा तो उसमें भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती हैं। तो ये ड्रग इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन होती है। उसके अलावा जो होता है कि जी ऑब्स्ट्रक्शन हो सर्जिकल में, जो है फॉरेन बॉडी हो, एनल फिशर्स होते हैं जिसकी वजह से पेन होता है, तो लोग डर के वजह से हर्ट करता है कि जी वो प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन में कि चले जो है इतना दर्द होगा तो चले अवॉइड करते हैं, तो वो भी हो जाता है। प्लस पेल्विस मासेस होते हैं, उसमें जो है फाइब्राइड होता है। स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं, जब फीटस होता है तो उनको भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, वो बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ द फीटस होता है। इसके अलावा भी जो है वो माइलोपैथीज भी होती हैं, उसमें भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये मुख्तलिफ काजेज़ होते हैं जिसकी वजह से जो है कार्सिनोमा आपके हैं, सिग्माइडल कोलन का, रेक्टम का, ये इनमें भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ काजेज़ हैं। साइकोलॉजिकली भी लोगों को कभी कभी ये होता है कि जी वो हम जाएंगे तो हो सकता है कि जी प्रेशर हो और दर्द हो और हार्ड स्टूल्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी अवॉइड करते हैं। वो अवॉइडेंस भी काजेज कॉन्स्टिपेशन। तो अच्छा। ये मुख्तलिफ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि जी अब इसका कोई हमें इलाज बताएं, क्या करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस कॉजेज़ पे और सेकेंडरी कॉजेज़ सब चीज़ों पे और भी बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, एक बहुत ही टाइनी सी ब्रेक है व्यूअर्स। अब आप लोग कहीं नहीं जाएगा भाई, हम अभी वापस आ रहे हैं।